Hello students, class 9. Again we are here. The geography I was teaching you, the next part. नॉर्थन प्लेन्स की अगर हम बात करें, जो उत्तर का मैदान है, नॉर्थन प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द, किसके द्वारा बना हुआ है? इंटरप्ले 3 मेजर रिवर सिस्टम्स का। यानी कि जो इंडिया में उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो बेसिकली 3 रिवर्स के उससे हुआ है, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, इनके साथ साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, दिस प्लेन्स इज फॉर्म्ड। और जो प्लेन है, प्लेन मैदानी भाग है, वो एल्यूवियल सॉइल का बना है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इज वास्ट, जो डिपोजिशन है इसका एल्यूवियम का, वास्ट बेसिन है, लाइंग एट द फुटिल ऑफ हिमालय, ये हिमालय की फुटिल में बसा हुआ है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड इज फर्टाइल, और कई साल लग गए इसे बनने में। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर तक लंबा है, 240 to 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस डेंसली पॉपुलेटेड है। साइकोग्राफिक डिवीजन विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर, इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी की प्रचुर मात्रा है और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। और एग्रीकल्चर के लिहाज से जो नॉर्थर्न प्लेन्स है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, फर्टिलिटी अच्छी है यहाँ, और शुगर केन, पैडी, वीट, अदर क्रॉप्स ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ होता है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल मानी जाती है। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन, जो रिवर है नॉर्थर्न माउंटेन से जो फ्लो हो रही है, इन्वॉल्व इन डिपोजिशन, ये क्या करती है? एक डिपोजिशन संरक्षित करती है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप के कारण द वेलोसिटी जो होती है रिवर की डिक्रीज, घटती जाती है, क्योंकि मैदानी भागों में जो नदी का लेवल है फ्लोइंग का, वो बहुत कम हो जाता है। यंग एज तब मानी जाती है नदी की जब वो पहाड़ों से बहती है, तो उसकी यंग एज मानी जाती है। उस समय उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो अपने नदी के किनारे के चट्टानों के भाग को काटने का काम करती है और अपने साथ बहाती है। और जब प्लेन्स एरिया में प्रवेश करती है नदी, तो वहाँ पर नदी का डिपोजिट का काम शुरू हो जाता है। माजुली जो है ब्रह्मपुत्रा में नदी में, आसाम में, जो संसार का सबसे ज़्यादा नदी द्वीप बनाती है। रिवर इन देयर कोर्स की अगर हम बात करें, स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल, कई सारे जो चैनल्स हैं, नदियाँ जिनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज चैनल्स बनाती हैं, कई सारे हिस्सों में बहती है वो। द नॉर्थर्न प्लेन्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स रिवर टू पंजाब प्लेन्स एंड इंडस ट्रिब्यूटरीज जो है लार्जली पार्ट लाइज इन पाकिस्तान में, जो है इंडस, जो झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, सतलज, जो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो हिमालय से निकलती है और प्लेन्स भागों में दोआब, यानी 2 नदियों के बीच में एक फर्टाइल एरिया का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं? कह रहा है दोआब, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर। पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर ना, पन मीन्स 5, आब मीन्स वाटर, यानी 5 नदियों की भूमि। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर, तीस्ता रिवर्स, जो हमने आपको बताया था पहले ही। जो गंगा प्लेन्स है एक्सटेंड्स, कहाँ से एक्सटेंस होती है? बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। इट स्प्रेड ओवर स्टेट, नॉर्थर्न इंडिया के स्टेट्स में बहती है, हरियाणा और दिल्ली को कवर करती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल को, इतने स्टेट को कवर करती है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पर्टिकुलरली लाइक असम एंड ब्रह्मपुत्रा में। द नॉर्थर्न प्लेन्स जो जनरली है डिस्क्राइब एज फ्लैट माने जाते हैं। नो वेरिएशंस, इसमें ज़्यादा भिन्नताएं नहीं है। इट इज़ नॉट, इसमें ज़्यादा भिन्नताएं नहीं है इसके फीचर में, ये सच नहीं है। द वास्ट प्लेन्स जो है बड़ा मैदान, ऑल्सो हैव डाइवर्स, इनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं।
अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, विभिन्नता के अनुसार इन रिलीफ फीचर में जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, उत्तर का मैदान, 4 रीजन्स में बांटा गया है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग, यानी पहाड़ों के बाद जब नदी उतरने का काम करती है तो उस समय वो पीवल्स को डिपॉजिट करती है, जमा करती है। नैरो वेल्स जो क्या बनता है 8 to 16 किलोमीटर तक चौड़ा है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, शिवालिक जो रेंज है इसके पैरेलल इसी को भाबर बोला जाता है। ऑल द स्ट्रीम जो है डिसअपियर, सारी जो स्ट्रीम्स हैं छोटी छोटी वो भाबर बेल्ट में डिसअपियर खो जाती हैं। साउथ टू द बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर, साउथ में इस बेल्ट के जो स्ट्रीम्स हैं और रिवर है वो रिमर्ज हो जाती हैं इसमें, क्रिएट अ वेट, और एक वेट हो जाता है गीला स्थान। स्वैम्पी और मार्सी रीजन जो दलदली भाग नोन एज तराई के नाम से जाना जाता है। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्ट रीजन है फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, यहाँ पर जंगलों को काटा जाता है ताकि वो खेती कर सकें और टू सेटल, और अर्लियर में जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेटेड पीपल थे उनको सेटल करने के लिए। आफ्टर पार्टीशंस लोग, अगर हम देखें दुधवा नेशनल पार्क इंडिया के मैप में यूपी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स जो है फॉर्म द ओल्ड एल्यूवियल सोइल से बना है। इट लाइज अबव द फूट प्लेन्स ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट है। जो तराइन्स हैं टेरेस लाइक फीचर्स है। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर, इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। द सॉयल इन दिस रीजन कंटेन कैलकुलेट डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़, इनको कंकड़ बोलते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फूड प्लेन खादर, और जो नई भूमि है, कुल मिला के जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी सॉइल है बांगर के नाम से जानी जाती है, वो कम फर्टाइल होती है। जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है वो खादर के नाम से जानी जाती है, वो मोर फर्टाइल होती है। दे आर रिन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी क्या होती है, मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर उसे बोलते हैं जो मॉडर्न तरीके से की जाती है और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उस इलाकों में की जाती है जहाँ पर सभी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पेनिनसुला प्लेटो की अगर हम बात करें, जो पेनिनसुला प्लेटो है, पेनिनसुला प्लेटो में इज अ टेबल लैंड्स कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के संग्रह से होता है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना। ये कैसे बना था, पुराने टाइम पे जो गोंडवाना था उसके टूटने से लैंड्स के, मेकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, इसलिए ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है। प्लेटो है ब्रॉड वेल, बहुत बड़ा, एंड सैलो, उथला हुआ, चौड़ा जिसे हम कहते हैं, और उथला वैली है इसमें, राउंडेड हिल्स है। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, ये जो प्लेटो है 2 ब्रॉड डिविजन्स के द्वारा बना है, नेमली द सेंट्रल आइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, और जो पेनिनसुलर प्लेटो जो पड़ता है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है, ये याद रखना आप। पेनिनसुला जो प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है। कवरिंग ए मेजर एरिया मालवा प्लेटो जो है सेंट्रल आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और विध्यान रेंज है जो विध्यांचल, इस बाउंड में सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा रेंज आ गया आपका, शिवालिक रेंज आ गया, विध्यांचल रेंज है, महाभारत रेंज है नेपाल में, अरावली है जो सबसे पुरानी मानी जाती है, अरावली हिल्स राजस्थान में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है इसका पश्चिमी इलाका हम देखें, एक्सटेंशन जो है ग्रेजुअली मर्ज्ड विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट है जो राजस्थान के, उसमें मर्ज्ड हुआ है। द फ्लो ऑफ रिवर वेल, इसलिए जो नदी का जो फ्लो है ड्रेनिंग दिस रीजन, इस रीजन में बहती है, यानी कि द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और मैं आपको बता दूं जो चंबल, बेतवा, केन है ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, यानी पूर्व की ओर बहती हैं ये।
फ्रॉम साउथ वर्ड टू नॉर्थ वर्ड, साउथ से नॉर्थ की ओर बहने वाली नदियां हैं ये। दे इंडिकेटिंग द स्लोप, सेंट्रल आइलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, जो सेंट्रल आइलैंड्स हैं वो चौड़े हैं वेस्ट में तो, बट ईस्ट में वो क्या है, नैरो है, कंजेस्टेड है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है प्लेटो का लोकली नोन एज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है एंड बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटो है जो झारखंड में, जिसे भारत का रूर भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स यहीं पर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के प्लेटोज में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे भारत का रूर बोलते हैं। जर्मनी में है रूर, कोयला बहुत ज्यादा होता है जर्मनी में, तो छोटा नागपुर के प्लेटो को भी भारत का रूर बोला जाता है। जैसे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। इसी तरीके से ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, वेस्ट बंगाल में ये नदी बहती है दामोदर रिवर। दक्कन प्लेटो की अगर हम बात करते हैं, इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो रिवर नर्मदा के साउथ में बहता है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट ब्रॉड बेस इन नॉर्थ, while the Mahadev, the Kemur Hills and Makkal Range फॉर्म इट ईस्टर्न एक्सटेंशन को फॉलो करते हैं। मतलब जो दक्कन का पठार है और इसका जो ट्रायंगुलर लैंड मास है, ट्रायंगल के आकार का, जो कहाँ पड़ता है, नर्मदा के साउथ में पड़ता है। द सतपुड़ा जो रेंज है मध्य प्रदेश में है। फ्लैंक इज ब्रॉड बेसिन नॉर्थ में, ब्रॉड चौड़ा स्थान है। जबकि जो महादेव रेंज है और कैमूर हिल्स हैं मेघालय साइड, और मैकाल रेंज है फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन लोकेट दीज हिल्स रीजन। फिजिकल मैप में अगर हम देखें, दक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट, दक्कन प्लेटो हाई है वेस्ट में, एंड स्लोप है ईस्टर्न भाग में, इसका स्लोप वाला भाग ढाल है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटोज इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ये विजिबल दिखाई देता है। लोकली नोन एज मेघालय, मेघालय के नाम से जाना था कर्बी एंड लॉन्ग प्लेटो एंड नॉर्थ चाचार हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट के द्वारा अलग हुआ है ये छोटा नागपुर प्लेटो एंड 3 प्रोमिनेंट हिल्स जो यहाँ पर हैं वेस्ट टू ईस्ट को है, वेस्ट से ईस्ट की ओर गारो, खासी और जयंती। मेघालय में ये पहाड़ियाँ याद रखिएगा, जनजातियाँ भी, ट्राइबल्स भी हैं वहाँ पर, गारी और खासो जनजातियाँ जो इन्हीं पहाड़ियों पर इनहैबिटेंट निवास करते हैं, हैबिटेट है। द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, अगर आप ईस्टर्न घाट की बात करें और वेस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट को अगर आप कहेंगे, ईस्टर्न घाट ईस्ट में पड़ता है और वेस्टर्न घाट आपका वेस्ट में पड़ता है। ईस्टर्न घाट जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। द ईस्टर्न घाट इज नोन बाय कोरोमंडल और वेस्टर्न घाट इज नोन बाय मालाबार कोस्ट। और जो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी एंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अन्नाईमुड़ी। वेस्टर्न घाट भी सबसे ऊंची है और जो पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अन्नाईमुड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटो रिस्पेक्टिवली, वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस 2 पासेस ओनली। लोकेट जैसे थाल है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये फिजिकल मैप में हमको मिल जाएंगे। वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, ये याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करना आ जाता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। तो जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाई हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर, जो 900 से 1600 मीटर तक है और अगेंस्ट 1600 मीटर्स तक है ईस्टर्न घाट की। जो ईस्टर्न घाट है स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली निकलती है अमरकंटक से टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर, चूंकि वेस्टर्न घाट जो है जो ज्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, इरेगुलर है वो एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट कॉज
ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है यहाँ पर बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड, यहाँ पर मॉइस्ट विंड बहती है। राइज अलॉन्ग विद वेस्टर्न स्लोप के साथ बहती है घाट में, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो बढ़ती जाती है नॉर्थ से साउथ की ओर। और जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की वह अन्नाई मुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, एंड डोडा बेट्टा। और उसके बाद है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी तो क्या ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। सेवेराई हिल्स तमिलनाडु में पड़ते हैं, सेवेराई की पहाड़ियां। सेवेराई हिल्स एंड जवाडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट भाग में पड़ता है ईस्टर्न घाट के। और अगर हम देखें फेमस हिल स्टेशन उटकमंडम, उटकमंडलम बोलते हैं इसको, पॉपुलरली नोन एज ऊटी। ऊटी के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में। एंड कोडाई कनाल, कोडाई कनाल भी बोलते हैं इसको, साउथ में पड़ता है। बेसिकली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के तीनों की एक हाइयर रेंज, हाईएस्ट भाग में पड़ता है। वहां से तीनों स्टेटों की ओर क्या जाती है, एक बेल्ट सी जाती है। तो उसके जो तीनों माउंटेनों का बीच का लोकलाइज भाग है वो है ऊटी, एक हिल स्टेशन है ऊटी। वन ऑफ द डिस्टेंस फीचर जो है पेनिनसुला प्लेटो का इज ए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो रेगुलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, कॉटन इसमें उगाया जाता है, नोन एज दक्कन ट्रैप। दिस इज अ वॉल्केनिक ओरिजिन, इसमें वॉल्केनिक ओरिजिन, वॉल्केनो के इरप्शन से मिट्टी बनती है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव ओवर टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, ब्लैक सॉइल के रिस्पॉन्सिबल के लिए जिम्मेदार है। द अरावली हिल्स जो है लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थन वेस्ट भाग में पाई जाती हैं, मार्जिन ऑफ पेनिनसुला प्लेटो के। दे आर हाईली इरोडेड हिल्स, ऊंची हिल्स हैं, एंड फाउंड एज ब्रोकन हिल्स के नाम भी हैं ये। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली तक वह इसका लोकेशन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। अगर हम इंडियन डेजर्ट्स को देखें, जैसे हम थार बोलते हैं, थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट लाइज कहाँ पड़ता है हमारा इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न अरावली हिल्स के वेस्टर्न में अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स में एक पहाड़ियाँ है माउंट आबू, माउंट आबू वही है अरावली हिल्स में। इट इज एन, जहाँ जैन टेम्पल भी है। इट इज एन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन्स भी है यहाँ, कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स हैं जिसमें। दिस रीजन रिसीव, और इस रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज एरिड क्लाइमेट, इसमें एरिड क्लाइमेट होता है विद लो वेजिटेशंस। कवर स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड्स। कुछ समय के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं। जो कई सारे बरसात के मौसम में यहाँ स्ट्रीम्स, झरने देखने को मिलते हैं, नदी नाली टाइप के बरसाती जो होते हैं, और कुछ समय के बाद ये गायब हो जाती हैं, इन सैंड में गायब हो जाती हैं, जो वहाँ जितनी रेत है। दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, में ज़्यादा पानी नहीं होता है टू रीच द सी, ताकि वो नदी तक पहुँच सकें। अब जिस नदी नालों में स्ट्रीम्स में ज़्यादा पानी नहीं होगा वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगी, सी तक नहीं पहुँच पाएंगी, तो उसी सैंड में क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती है। ऐसी एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी को क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा समय तक आगे तक नहीं बढ़ पाती है, यानी रेत में ही गायब हो जाती है। बरखांस जो होते हैं यहाँ पर क्रिश्चियन सेफ ड्यून्स जो होते हैं बरखांस बोलते हैं। कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो होते हैं बिकम मोर प्रोमिनेंस इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में हमारे बरखांस देखने को मिलते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, राजस्थान में है, वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ पर बहुत सारे बरखांस देखने को मिलेंगे। कोस्टल प्लेन्स को अगर हम देखें, कोस्टल जो प्लेन्स है, द पेनिनसुला प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्राइप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। अगर पेनिनसुला प्लेटो में देखें, जो कोस्टल प्लेन्स है, तटीय इलाके, फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्राइप running along the Arabian Sea on the western and Bay of Bengal on the east.
जो पेनिनसुलर प्लेटो है फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेचेज ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्राइप्स, इसमें जिसमें अरेबियन सी बढ़ता है, अरेबियन सी एंड वेस्ट इसके भाग में बे ऑफ बंगाल बढ़ते हैं ईस्ट में। ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट में अरेबियन सी जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। इट इज ए नैरो प्लेन्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शन से बना हुआ है। नॉर्थन पार्ट ऑफ कोस्टल कोंकण के नाम से जाना जाता है, मुंबई से गोवा के बीच में, और जो सेंट्रल स्टेट है वो कन्नड़ प्लेन्स बोलते हैं, और जो साउथर्न स्टेट्स है वो मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जो प्लेनिंग के प्लेन्स, अगर हम मैदानी भागों की बात करें, अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइडली लेवल इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट। बे ऑफ बंगाल में वाइड है, वाइड लेवल पे दिखते हैं। कोस्टल प्लेन्स की एक पिक्चर हमें दिख रही है जिसमें कुछ लेडियां धान की खेती करती हुई दिखाई दे रही हैं। इट इज रिफर्ड टू एज द नॉर्थन वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल। मैंने आपको बताया था कोरोमंडल है, ईस्टर्न घाट जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से, और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जाना जाता है मालाबार कोस्ट के नाम से। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, और अन्नाईमुड़ी पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे नॉर्थ इंडिया पूरे इंडिया की माउंट एवरेस्ट है, ऐसे साउथ इंडिया की अन्नाईमुड़ी है, ये आप याद रखेंगे। और जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट के मुकाबले में, और वेस्टर्न घाट ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है ईस्टर्न घाट के मुकाबले में। जो ईस्टर्न घाट के हैं वहाँ पेनिनसुला रिवर होती हैं, वो ज़्यादा सदाबहार नहीं रहती हैं, ज़्यादा बारिश नदियों में ज़्यादा पानी नहीं होता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। ऑन द कोस्ट लाइक चिल्का, चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है, इज इम्पोर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट भाग में। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर मानी जाती है भारत की। इट लाइज इन द स्टेट, उड़ीसा में पड़ती है, और यहाँ पर महानदी डेल्टा है, महानदी यानी कि महानदी नदी भी है। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में, और डेल्टा भी बनाती है नदी, महानदी नाम का ही डेल्टा बनाती है। आइलैंड्स की अगर बात करें, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया एज ए वास्ट मेनलैंड, बिसाइड दिस द कंट्री हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हम आइलैंड्स ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स अगर हम देखें, यहाँ पर हमें पिक्चर्स में लक्षद्वीप आइलैंड्स दिख रहा है, वी आर वॉचिंग, लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। किसके नजदीक है? मालाबार कोस्ट पड़ता है केरला में, उसके नजदीक है ये लक्षद्वीप, केरला के पास। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, कोरल लीव्स होती हैं जो समुद्र में। अर्लियर दे वर नोन एज लोकिडाई, मिनिकॉय एंड अमनदीप। 3 जो ग्रुप से मिलके बना था लक्षद्वीप, लोकिडाइव, मिनिकॉय और अमनीडाइव। दियर वेर 1973 नेम है लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया 22 स्क्वायर किलोमीटर तक। जो कावारती आइलैंड, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, इसका प्रशासनिक केंद्र लक्षद्वीप का। द आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी, और इस आइलैंड जो ग्रुप है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फ्लोरा एंड फोना कई सारे हैं। पीटी आइलैंड्स भी है यहाँ पर, विच इज अनहैबिटेड इन अ बर्ड सेंचुरी। जहाँ पर जो पीटी आइलैंड्स है एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। जो कोरल्स है, कोरल फॉलिक्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनी, जो समूह में रहते हैं। दे फ्लोरिश इन सैलो, किसमें फलते फूलते हैं? उथले हुए कीचड़ वाले पानी में, जहाँ गर्म पानी होता है। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। द कोरल सेक्शंस और द कोरल स्केलेटन फ्रॉम कोरल डेथ डिपोजिट होती है, जिसके कंकाल होते हैं कोरल के, सिक्रेशंस करते हैं, एंड उससे क्या बनता है? रीफ्स बनती हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, बैरियर रीफ्स,
फ्रिंगिंग रीफ्स एंड एटोल्स, जैसे कोरल लीव्स है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी कोरल लीव्स मानी जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। एटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप कोरल लीव्स भी होते हैं। नाउ यू कैन सी द लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल में और एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर बिगर इन साइज में बड़े होते हैं एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, और बड़ी मात्रा में ज़्यादा न्यूमरस और स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है टू ब्रॉड कैटेगरी में बटा हुआ है, अंडमान इन द नॉर्दर्न, निकोबार साउथ में। इट इज बिलीव, ये यकीन किया जाता है कि दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन है, इसके द्वारा बना गया है। सबमरीन माउंटेन मीन्स नहीं समझे शायद आप, जो समुद्र के अंदर माउंटेन डूबे हुए हैं उनके द्वारा निर्माण हुआ है। दीज आइलैंड्स कुछ कोरल लीव्स का निर्माण हुआ है। द आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्री। देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें फ्लोरा एंड फौना में भी इन आइलैंड में। दीज आइलैंड्स लाइज क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक हैं, क्लोज हैं, और एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज अ थिक फॉरेस्ट कवर। इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड। क्या आप जानते हैं इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन लैंड में, आइलैंड में पाया जाता है। एक ही एक्टिव वॉल्केनो है भारत में, अंडमान निकोबार में। ए डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट साइकोग्राफिक अगर हम देखें यूनिट हाईलाइट की, तो हमें यहाँ पर हर रीजन में यूनिक फीचर मिलेंगे। 8 वर्ड, हाउएवर वी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट अदर एंड मेक द कंट्री रिचर। कंट्री को रिच बनाता है ये सभी फ्लोरा एंड फौना जो नेचुरल रिसोर्सेस है। द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, और जैसे कि हम जानते हैं माउंटेन जो है मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। एंड फॉरेस्ट जो वेल्थ के रूप में माने जाते हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और इन्वायरमेंट क्लीन होता है, एक वेल्थ मानी जाती है देश के लिए। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है वो। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। जो पहले की सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे, घाटी के किनारे या मैदानी भागों में ही विकसित हुई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ थी उनके लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के साधन और कृषि करने के लिए उनके पास तरीके थे। द प्लेटो इज ए स्टोर हाउस, और जो प्लेटो है वो स्टोर हाउस कहलाता है मिनरल्स का। विच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल, जो एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन में देश के लिए। द कोस्टल रीजन जो है एंड आइलैंड्स ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। द डाइवर्स फिजिकल फीचर है जो लैंड्स का। इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, यानी भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे हमने छोटा नागपुर प्लेटोज पढ़ा था, और प्लेटोज क्या है, इमेंस क्या है, स्टोर हाउस माने जाते हैं। और जैसे रिवर्स हैं फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस सभी को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं विकास की। यहाँ पर अगर हम देखें लैंड मास जो है जिसके तीनों ओर सी होता है, जैसे हम इंडिया में देखें, इंडिया के ईस्टर्न भाग में हम क्या देखते हैं, बे ऑफ बंगाल। इंडिया के वेस्ट में हम देखते हैं अरब सागर, और इंडिया के ठीक साउथ में हम देखते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ भाग में जहाँ श्रीलंका है वहाँ पर नीचे इंडियन ओशन है। तो इंडिया के तीनों साइड में जिसके पानी है, यानी ऐसा देश के तीनों साइड में पानी होता है, वो पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय। तो भारत एक पेनिनसुला है, तो इसमें राइट ऑप्शन आप पेनिनसुला करेंगे, जिसके तीनों साइड में पानी होता है। इंडिया एक लार्जेस्ट पेनिनसुला कंट्री है। अब बात करें, अगर माउंटेन रेंज है इन द ईस्टर्न पार्ट of India forming its boundary with Myanmar, ऐसी माउंटेन रेंज जो
म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री है ईस्टर्न में, वो किस नाम से? हिमाचल तो नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, जिसकी बाउंड्री क्या कहते हैं? म्यांमार के साथ है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, उसके साथ इन दोनों की बाउंड्री तो नहीं है। हिमाचल उत्तराखंड ये तो आपस में अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं। इसका राइट आंसर होगा पूर्वांचल। नेक्स्ट थर्ड है आपका एमसीक्यू, द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्राइप साउथ ऑफ गोवा, जो गोवा के साउथ में है, रिफर टू एज कोरोमंडल तो नहीं है, मैंने बताया कोरोमंडल कौन सा कहलाता है? ईस्टर्न भाग कहलाता है कोरोमंडल। वेस्टर्न भाग मालाबार कोस्ट, और कन्नड़ भी नहीं है, तो एक कोंकण जो महाराष्ट्र और गोवा का भाग है, वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप में साउथ ऑफ गोवा में पड़ता है, मुंबई से गोवा, कोंकण के नाम से आना, कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, दैट इज है अन्नाईमुड़ी, तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची है, ये नहीं हो सकती। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है। खासी गारो और जयंती, जो खारी गारो और जयंती वो मेघालय की माउंटेन रेंज है, ये भी नहीं है, जो है महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी, और जो ईस्टर्न घाट है वो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। ईस्टर्न यहां पर लिखा है, देखिए ईस्टर्न घाट, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ईस्टर्न घाट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, यहीं पर क्वेश्चन बन गया है दूसरा, अन्नाईमुड़ी। कंचनजंगा आपके सिक्किम में पड़ जाता है। खासी कहाँ है? ये मेघालय में है। आपको सारे ऑप्शंस की डिटेल भी पता होनी चाहिए। यू शुड नो द इवन द डिटेल्स ऑफ ईच आंसर्स। अगर आप मैप को देखें यहाँ पे, इंडिया रिलीफ्स माउंटेन रीजन्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैलाश रेंज दिख रही है हमें यहाँ पर नेपाल साइड में। यहाँ पर एक नदी बहती हुई दिख रही है, तिब्बत से बहती है, सांगपू, जो अरुणाचल में आती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा देहांग हो जाता है, देहांग। उसके बाद आसाम में आती है, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, और फिर उसे बांग्लादेश में जाती है, मेघना बोलते हैं। ऐसे गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देखिए मैप में बेटा, ये मैप है, ये दिखा रहा है गारी खासो और जयंतियाँ, हमें यहाँ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, जो हमने पढ़ा कि मेघालय रीजन्स में है। और ऐसे यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज रिवर दिख रही हैं, 5 नदियाँ, इंडस, झेलम, रावी, सतलज और रावी। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार के नाम से जाना जाता है। यहीं पर राजस्थान में अरावली हिल्स हैं, जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। और यहाँ पर मालवा प्लेटो दिख रहा है हमें, उसी के नीचे पर हमें विंध्याचल रेंज भी नजर आ रही है, और उसके नीचे सतपुड़ा, यानी सबसे ऊपर मालवा, फिर विंध्याचल और फिर सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश के स्टेट्स में लोकलाइज है। यहाँ पर एक और है महादेव हिल्स हैं, महादेव की पहाड़ियाँ। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर छोटा नागपुर का प्लेटो है, देखिए, जिसे भारत का रूर कहलाता है, जो मैंने बताया। और यहाँ पर देखिए, ये जो इधर से साउथ, जो साउथ का भाग है, लेकिन साउथ के भाग, ये पूरा साउथ है, दिस इज साउथ पोर्शन। साउथ पोर्शन को 2 भागों में बांटा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो जो इसका ये ईस्टर्न भाग है, यहाँ से अगर यहाँ तक, इधर तक, दिस इज नोन एज ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, तभी इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर नजर आ रही है, महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची चोटी है वो ईस्टर्न घाट की। और किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा, ये मैप को थोड़ा क्लियरली देखेंगे, अन्नाईमुड़ी। जो ये अन्नाईमुड़ी 2695, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर गिर रेंज है गुजरात में। और इस तरह से माउंटेन रेंज यहाँ पर देखें, जस्कर श्रेणी है, शिवालिक है, काराकोरम जो दर्रे हैं पास हैं। और यहाँ पर गंगा की ट्रिब्यूटरीज दिखा रही है, यमुना, घाघरा, यहाँ यमुना, घाघरा है ये, सोन, गंडक, कोसी, बिहार का सौरव बिहार के नाम से जानी जाती है, कोसी नदी,
जो नेपाल से निकलती है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है, लास्ट में वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और दक्कन का प्लेटो, ये दक्कन का पठार यहाँ पे दिख रहा है, और ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ है बेटा? अरेबियन सी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो अरेबियन सी है, ये आपका इंडियन ओशियन है, और ये आपका अंडमान निकोबार है।